Hello guys, welcome to DTO classes. Today I am going to start the biology from chapter number first. ये जो है हमारा बायोलॉजी का कंसेप्ट, ये नीट के लिए सीयूईटी के लिए दोनों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो भी बच्चे नीट प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर सीयूईटी का एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हैं वो दोनों इसको देख सकते हैं। और हाँ, ये सीबीएसई बोर्ड वालों, इट इज ऑल्सो फॉर यू। सबसे पहले हम अपने चैप्टर नंबर फर्स्ट से स्टार्टिंग करते हैं। तो भाई पहला चैप्टर का नाम क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द चैप्टर, व्हाट इज द नेम ऑफ द चैप्टर एंड व्हाट इज द चैप्टर बिहाइंड अस। देखो, अगर मैं बात करूं पहले चैप्टर की, द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, भाई क्यों पढ़ना है हमें? कोई बताएगा कि क्यों इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर? अगर मैं बात करूं इसकी इंपॉर्टेंस को लेके, चैप्टर का नंबर पहले देख ले कि चैप्टर का नाम क्या कह रहा है। चैप्टर नंबर फर्स्ट हमारा क्या कह रहा है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स कुछ समझे? मतलब कि फ्लावरिंग प्लांट्स होते क्या है ना? अब मैंने थोड़ी सी क्रिएटिविटी दिखा रखी है। क्या किसी ने नोटिस किया होगा? भाई मैंने यहाँ पे एक सुंदर सा फ्लावर बना दिया। ओके, मतलब जैसा भी है ये। अब मैंने इसमें क्या दिखाया, थोड़ा सा ध्यान देना है। सबसे पहले मैंने इसमें थोड़े पत्ते दिखा दिए जिसको हम यहाँ पे क्या बोलेंगे या फिर क्या नहीं बोलेंगे, अभी हम इस चैप्टर के आगे डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे चैप्टर में थोड़े हमें लीव्स दिख रही हैं, ये दिख रहे हैं, यहाँ पे इसकी एक स्टिक भी दिख रही है, ठीक है। और यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर हमें, अगर मैं थोड़ा सा जूम लूं इसको, ये तो हुआ ही नहीं। यहाँ पे इसको मतलब कुल मिला के कितनी चीज मैंने रूट्स से बनाई है ना, मतलब कि रेडिकल ये भी दिखा रखी है। अगर मैं बात करूं कि भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से रिजल्ट क्या मिलेगा, चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें पढ़ना क्या है? सबसे पहले हमें फ्लावर्स के बारे में पढ़ना है, या फिर प्लांट्स के अंदर क्या हो रहा है। प्री रिप्रोडक्टिव फेज हो गया, पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज हो गया, या फिर रिप्रोडक्टिव फेज हो गया। 3 फेज होते हैं हमेशा से। अगर मैं देखूं प्लांट्स यहाँ पे क्या दिया, यहाँ पे फ्रूट बन गया। फ्रूट कैसे बन गया? इट इज द रिजल्ट फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, अगर मैं देखूं यहाँ पे इसका रिजल्ट क्या आया, द फॉर्मेशन ऑफ द फ्रूट। यहाँ पे बेचारी एक सुंदर सी मैंने बनाई है जो आपको हेलो कर रही है, सो से हेलो। देन यहाँ पे क्या है, एक मैंने बी बनाई है, थोड़ा सा पहचाना इसको, हनी बी है ये। अब ये हनी बी करती क्या है? हनी बी का काम क्या होता है? एक प्लांट पे बैठती है, फ्लावर से क्या लेती है? अपने लिए कुछ आइटम लेती है। अब वो आइटम क्या है, चैप्टर के आगे बढ़ेंगे यार, अभी क्या जल्दी है जानने की। अब ये क्या हो रहा है, इसमें क्या जरूरी है क्या नहीं है, मतलब कि इसका काम क्या है? ये पॉलिनेशन कर रही है यार। मतलब अगर मैं इसकी बात करूं, दिस इज फॉर द पॉलिनेशन। भाई ये पॉलिनेशन क्यों जरूरी है? आया माइंड में? व्हाई द इंपॉर्टेंस ऑफ द पॉलिनेशन? क्या इंपॉर्टेंस है, हाउ इट इज इंपॉर्टेंट? अगर मैं इसकी पॉलिनेशन की बात करूं तो पॉलिनेशन का क्या हो रहा है यहाँ पे, एक प्लांट से दूसरे प्लांट के ऊपर कुछ सब्सटेंस का इंटरफेयर। अब यहाँ पे ये सब्सटेंस क्या होंगे, अब ये भी हम चैप्टर के आगे पढ़ेंगे, अभी थोड़ी ना बता दूं सारा। अगर मैं यहाँ पे बात करूं चैप्टर के पहले फेज की, अब सबसे पहले हमें इस चैप्टर के अंदर क्या, एंथोलॉजी। एंथोलॉजी का मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ फ्लावर्स। अब मैंने फ्लावर्स बोला, मतलब आई एम सो इंटरेस्टिंग। अगर देखूं स्टडी ऑफ फ्लावर्स हो गया। अब इसके अंदर थोड़ा सा क्या है हमारा ऑप्शन, यहाँ पे फ्लावर्स मतलब दिखा रखे हैं कि फ्लावर्स के अंदर नोड्स होती हैं, इंटर नोड्स होती हैं। मैम नोड्स क्या होता है, इंटर नोड्स क्या होता है, हमें तो नहीं पढ़ा, हम तो 11th क्लास को बर्बाद करके आ गए। अब देखो यहाँ पे अगर मेरे पास एक लीव है, अगर यहाँ पे मेरे पास एक लीफ है यहाँ पे, तो ये इट इज द नोड एंड देन इट इज द इंटर नोड। समझ में आया? इतना ही तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अब थोड़ा सा बताया गया है कि जो फ्लावर्स के अंदर, फ्लावर्स कंटेन 4 मेन पार्ट्स। अब फ्लावर्स थोड़ा सा बना ले, वैसे तो इसमें दिखा रखा है, लेकिन अगर मैं थोड़ा सा ड्रॉ करूं तो सबसे पहले हमें क्या बनाना है इस प्लांट के अंदर? सबसे पहले मैंने बनाया, देन यहाँ पे ओवरी बना दी। मैं इस ओवरी के अंदर मेन पार्ट्स को दिखाना चाहती हूँ जी। मैंने बना दिए, एंथर बना दिए। नेमिंग अभी हम कर लेंगे, एक ही बना रही हूँ भाई मैं।
यहां पे मैंने सुंदर सुंदर से पेटल दिखा दिए, लो। फिर यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे थैलेमस एंड देन सेपल। यहाँ पे अब देखो ओवरी के यहाँ पे ओव्यूल हो गया। अब यहाँ पे सेम डायग्राम मेरा ऊपर भी है। अब देखो अगर मैं इसकी, देखो सेम सेम है ना, अगर मैं देखूं यहाँ पे व्हाट इज दिस, अगर मैं यहाँ देखूं ये क्या है, इट इज द एंथर। अब भाई एंथर क्यों इंपॉर्टेंट है, मैम पढ़ क्यों रहे हैं हम इस चीज को, अगर हम इस चीज को पढ़ रहे हैं तो वाई, क्वेश्चन बनता है यार। अगर मैं देखूं एंथर, एंथर ही है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अगर मैं बात करूं ओवरी की, तो ओवरी इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है, एंथर बोल लो, ओवरी भी बोल लिया, ओके। क्या इसका कोई साइंटिफिक नेम नहीं होगा, पढ़ते हो कभी तुम साइंस को बिना साइंटिफिक नेम्स के? तो भाई जिसमें एंथर और ये जो डंडी दिख रही है ना, डंडी बोलते हो तुम सारे, स्टिक जो दिख रही है यहाँ पे, ये स्टिक, दिस इज द फिलामेंट, ओके। और अगर मैं इन दोनों को एक साथ बात करूं कि भाई मुझे तो इन दोनों के बारे में एक साथ पढ़ना है, तो वाई, अब यहाँ पे क्यों पढ़ रहे हैं हम, क्योंकि ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और इसका नाम क्या है, एंड्रोशियम। तो क्या नाम है इसका, एंड्रोशियम। और अगर मैं ओवरी की बात करूं, मतलब कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की, तो इट कंटेन स्टिग्मा, स्टिग्मा हो गया, इट कंटेन स्टाइल, स्टाइल भी हो गई, इट कंटेन ऑल्सो द ओवरी, इट इज ये ओव्यूल, ये क्या हो गया यहाँ पे, ओव्यूल हो गया। और ये पूरा जो स्ट्रक्चर ये वाला था, मतलब ये जो पूरा स्ट्रक्चर था यहाँ पे, ये ओवेरी था और अंदर ओव्यूल था। तो अब मैंने इन चारों के लिए बात की, इसको मैंने क्या बोला है, दिस इज द गायनोशियम। अब गायनोशियम क्या, अब यहाँ पे गायनोशियम को हम कार्पल भी बोलते हैं, पिस्टल भी बोलते हैं, तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। अब यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ सेपल्स की, यहाँ पे प्यारे प्यारे सेपल भी होते हैं। अब भाई सेपल का काम क्या है, मैम ये तो शायद प्रोटेक्शन देते हैं, हाँ भाई प्रोटेक्शन देते हैं। अब यहाँ पे इनका क्या काम है, बर्ड स्टेज में है, जैसे कि ये है फ्लावर्स। अब फ्लावर बेचारा बर्ड स्टेज में यहाँ पे इजीली ऐसे बर्ड बना बैठा है। अब एकदम से क्या हुआ, फ्लावर इसके अंदर है, ठीक है, मान के चलो, तो यहाँ पे ऐसे बर्ड होती है ना, देखा है कभी किसी फ्लावर्स को उगते हुए, फ्लावर्स को ग्रो करते हुए, तो ऐसे होता है। तो सेपल क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको बर्ड स्टेज में प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। और अगर मैं एक एक इसको सेपल को खोल के यहाँ पे पेटल्स की बात करूं, ये जो मैंने यहाँ पेटल बनाया ना, ये जो पेटल्स है, अगर मैं पेटल्स की बात करूं, इनकी पेटल्स की, इनका क्या काम होता है, मैम ये ना अट्रैक्शन का काम करते हैं। अब अट्रैक्शन क्यों जरूरी है ना, इसी के लिए ही तो पॉलिनेशन कंसेप्ट आया है। ये जो सुंदर सी एक मैंने बनाई थी ना, ये जो मैंने सुंदर सी एक हनी भी बनाई थी, ये कर रहे हैं पॉलिनेशन का काम, इन्हीं का ये पॉलिनेशन का काम। अब क्या बताया मैंने कि पॉलिनेशन कर रहे हैं, यही तो अट्रैक्ट कर रहे हैं, सुंदर सुंदर जो पेटल है ना, वो अट्रैक्शन का काम कर रहा है, इट प्रोवाइड अट्रैक्शन फॉर द इंसेक्ट्स। भैया सेकंड पेज किधर, सेकंड पेज नहीं है, सेकंड पेज वहां से आएगा ना, उसके बाद उधर से रिव्यू के बाद। अच्छा नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, अरे ये नीचे जाओ, नेक्स्ट पे दबाओ, नेक्स्ट चलो। अब यहाँ पे बात की गई है आउटसाइड कवरिंग, ये मैंने बता दिया, एंड्रोशियम का, गायनोशियम का सारा पार्ट बता चुकी हूं मैं। तो अगर मैं इसमें थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, अब यहाँ पे तो ये भी ब्लैक हो गया, बैक पे उधर से बैक कर लो, ब्लैक हो गया, ये ब्लैक हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे क्या है हमारे पास, स्ट्रक्चर क्या है। अब थोड़ा सा एंथर के ना बड़े स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, क्योंकि अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमें फ्लावर्स प्रोवाइड करवाने हैं, यहाँ पे फ्लावर्स निकलने हैं, तो वो निकलेंगे कैसे, सबसे पहले क्या,
ओके, अब यहाँ पे हमें थोड़ा सा एंथर के बारे में पढ़ लेते हैं कि भाई एंथर मैंने बताया अभी वो एंड्रोशियम का पार्ट है। अब एंड्रोशियम के पार्ट में थोड़ा सा अगर मैं एंथर को डिटेल में लेकर जाऊं तो एंथर का काम क्या होता है, एंथर की लेयर क्या होती है, एंथर कैसा होता है, क्यों होता है, अब ये सारी चीज देखते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा एनसीईआरटी को देख लेते हैं। ये रहा एनसीईआरटी का डायग्राम। अब सबसे पहले हमने एंथर में क्या बोला था अभी मैंने कि एक जो एंथर है ना वो एंथर की 4 लेयर होती है। ये 1 2 3 4। अब 4 लेयर में क्या कर रहे हैं हम, क्यों देख रहे हैं इनको, अगर मैं थोड़ा सा जूम करके लेके जाऊं तो यहाँ पे पहली लेयर कौन सी है, इट इज द एपिडर्मिस। अब मैंने देखो अगर मैं ह्यूमंस में बात करूं, एपिडर्मिस तो ह्यूमंस में भी होती है, तो एपिडर्मिस का क्या होता है, ये जो हमारी स्किन है ना यहाँ पे, दिस इज द एपिडर्मिस। एपिडर्मिस स्किन में होती है, तो भाई स्किन क्या काम कर रही है, प्रोटेक्शन का काम कर रही है ना। हमें अगर मान के चलो सपोज करो अगर हमारे ऊपर बॉडी के ऊपर स्किन ही ना होती, क्या होता भाई, जर्म्स आ जाते, बहुत इजीली हो जाते हैं ना जर्म्स। तो यहाँ पे प्रोटेक्शन का काम क्या करती है, एपिडर्मिस करती है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे डाइसेंस क्या होता है, भाई पोलन ग्रेन्स बनाने हैं ना हमें, जो ट्रांसफर होंगे पोलन ग्रेन तो ट्रांसफर होते हैं पोलन में, तो यहाँ पे क्या डाइसेंस का काम क्या कर रही है, एंडोथीशियम कर रहा है, और यहाँ पे मिडल लेयर कर रही है। अब यहाँ पे भाई मैम एंडोथीशियम क्या होता है, मिडल लेयर क्या होता है, मुझे तो बिल्कुल भी समझ नहीं आया। तो देखो अगर मैं बात करूं एंडोथीशियम की, एंडोथीशियम इज द सेकेंड लेयर ऑफ द एंथर। एंथर की सेकेंड लेयर जो प्रोटेक्शन में भी काम करे और किसमें, डाइसेंस में भी काम करे। डाइसेंस का मतलब क्या होता है, फूटना। एक तरीके से मान के चलो कोई चीज फूट रही है, ओके, क्या काम है उनका, डाइसेंस का, फूट रही है, क्या फूट रही है, लेयर टूट रही है, फूट रही है, कुछ भी कह लो। यहाँ पे मिडल लेयर अगर मैं बात करूं, देखो कितनी मिडल लेयर है, सबसे पहले तो यही होता है मिडल लेयर कितनी होती है, ठीक है। तो मिडल लेयर का कितना, 1 मतलब 2 से 3 लेयर्स होती है, कितनी होती है, 2 to 3 लेयर्स। अगर मैं बात करूं यहाँ पे एक प्यारी सी लेयर दिख रही है भाई हमें, तो हमें क्या दिख रही है, ये टैपिटम दिख रही है, देखिए ये टैपिटम दिख गई सुंदर सी। अब इस टैपिटम का काम क्या होता है, ये ना बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब कि ये मान के चलो कि इसका फंक्शन पे क्वेश्चन आता ही रहता है। तो अगर इसके टैपिटम की बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो पूरा डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं एनसीईआरटी का उठा के लेकर आई हूँ। टैपिटम क्या करता है, टैपिटम क्या कर रहा है, नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहा है, क्या कर रहा है, नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहा है। क्लास में ही याद होना चाहिए जो भी मैं बता रही हूँ, फिर कोई भी दूसरी बार इस चीज को नहीं वो करेगा कि मुझे तो याद ही चीजें नहीं हुई। क्या कर रहा है टैपिटम, क्या कर रहा है, नरिशमेंट का काम कर रहा है। नरिशमेंट का किसको मैम, ये नरिशमेंट तो दे रहा है लेकिन किसको दे रहा है, किसको दे रहा है, यहाँ पे माइक्रोस्पोर मदर सेल को। क्यों दे रहा है, जिससे वो पोलन ग्रेन बना सके ना। क्या काम है, यहाँ पे ये नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहा है, क्यों कर रहा है, जिससे वो पोलन ग्रेन बना सके। अब यहाँ पे अगर मैं देखूं, ये जो बीच में एक गोला गोला सा दिख रहा है ना, सर्कुलर स्ट्रक्चर, ये क्या है हमारा, ये हमारा कनेक्टिव। क्या कनेक्ट कर रहा है, ये कनेक्ट कर रहा है 2 एंथर की लोब्स को। ओ माय गॉड, लोब्स। अब ये लोब्स नया वर्ड आ गया, थोड़ा समझ ले इसको। अब देखो हमारे पास इसको बोलते हैं बायलोब्ड, बायलोब। एंथर क्या होता है, बायलोब्ड। बायलोब कैसे, एक लोब हो गई, ये पूरी की पूरी एक लोब हो गई और ये दूसरी लोब हो गई, तो एंथर इज बायलोब्ड स्ट्रक्चर। मैं बात करूं कि इसमें थीका कितने होते हैं, थीका क्या होता है, ये जो इसके बीच में दिख रहा है ना, ये वाला, ये सर्कुलर स्पेस, ये वाला, दिस इज द थीका। अब यहाँ पे थीका कितना है, अगर मैं बात करूं एक लोब के अंदर कितने, एक लोब के अंदर कितने थीका होते हैं, 2 थीका होते हैं। 2 लोब के अंदर भाई 4 थीका होते हैं। लेकिन हमारी एनसीईआरटी में, हमारी जो बिल्कुल महान बुक है, उसके अंदर क्या दिया गया है कि ये जो स्ट्रक्चर है ये डायथिकस होता है। कितना थिकस, डायथिकस। क्यों कहा ये, क्योंकि ये एक लोब की बात कर रहे हैं ना, एक लोब, 1 लोब इज कंटेन 2 थीका, 1 लोब, यहाँ पे 1 लोब 2 थीका, 2 लोब 4 थीका, टेट्राथिकस व्हेन 2 लोब। ठीक है, हो गया याद।
स्पोरोजेनस टिश्यू फिल होता है माइक्रोस्पोर के, मतलब यहाँ पे जो मदर सेल होती है ना, यहीं पे होती है वो मदर सेल, थोड़ा सा मैं इसको जूम करूं, यहाँ पे होती है, तो यहाँ पे ही वो फिल होता है स्पोरोजेनस टिश्यू। ओके अब यहाँ पे थोड़ा सा इस डायग्राम को अब क्या कर रहे थे, मैंने बताया था ना डाइसेंस में काम करता है, ये फटता है यहाँ से, तो देखो यहाँ से ये डाइसेंस हो रहा है इसमें, और ये छोटे छोटे प्यारे प्यारे से क्यूट से क्या निकल रहे हैं, इसमें से पोलन ग्रेन्स निकल रहे हैं। तो समझ में आया, सारे स्ट्रक्चर आ गए, ट्रांसफर सेक्शन भी यंग एंथर का आ गया होगा समझ में, एनलार्ज व्यू ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम इसका भी आ गया होगा, जिसमें वॉल्स शो की थी, और यहाँ पे मैच्योर, यहाँ पे डाइसेस्ड एंथर की बात की थी। आ गया ये सारी चीज समझ में, बताते चलना भाई मुझे, यहाँ पे क्या आया समझ? आ गया, ये आ गया बिल्कुल समझ में, कोई वो तो नहीं रहा। अब यहाँ पे एपिडर्मिस का काम मैंने क्या बताया था, ये निकला, लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर होती है, प्रोटेक्शन में हेल्प करती है। एंडोथीशियम क्या है, सिंगल लेयर स्ट्रक्चर है, और ये जो एंडोथीशियम, ये सेलुलर डिपोजिशन, इट इज नॉट कंटिन्यूअस। हाँ ये जरूरी नहीं है, मैं बता देती हूँ, जब इसके अंदर डाइसेंस होता है तो ये तो है नहीं ये फुट के निकल रही है, ये फटती नहीं है, एक तरीके से इसके अंदर ना थोड़े थोड़े पोर्स प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं इसके अंदर, एक पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जर्म्स पोर्स प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर, और वो क्या छोटे छोटे जगह में ऐसे ऐसे बने होते हैं। जैसे मान लो ये दो स्ट्रक्चर मैंने बना रखे, तो ऐसे, तो इसके बीच में ये क्या बन रही थी, ये स्पेस था यहाँ पे, तो यहाँ पे जैसे मैंने ये बना रखा ये, और ऐसे ऐसे करके दिखा रखे, और इसके बीच में ये स्पेस क्या है, खाली, और इस खाली स्पेस को क्या बोलते हैं, स्टोमियम रीजन। ठीक है, आई थिंक आ गया होगा समझ। तो फंक्शन क्या है स्टोमियम रीजन का, तो देखो ड्यूरिंग पोलन फॉर्मेशन, अब ये क्या करता है, पोलन फॉर्मेशन के टाइम पे यहाँ पे ये एंथर के डाइसेंस में हेल्प करता है, और यहाँ से हमारे क्या पोलन ग्रेन्स निकलते हैं, कहाँ से, इसके अंदर से, इस रीजन के अंदर से, स्टोमियम के अंदर से निकलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो है शॉर्ट लाइव, ठीक है, ये तो वो नहीं है, इसका न्यूट्रिशन, हाँ ये तो हो गया। मिडल लेयर क्या, यहाँ पे न्यूट्रिशन स्पोरोजेनस टिश्यू का फंक्शन है। मिडल लेयर क्या कर रही थी, मिडल लेयर भी तो प्रोडक्शन का काम कर रही थी, डाइसेंस का काम कर रही थी, और ये तो मतलब टेपिटम को मैनेज भी करते हैं। एक तरीके से माना जाए तो ये क्या कर रही है, न्यूट्रिशन तो प्रोवाइड कर रही है, लेकिन पूरी ये तरह से नहीं, हम इसको कह नहीं सकते कि ये प्रोवाइड कर रही है, कहेंगे हम हमेशा किसको, टेपिटम को। अब टेपिटम का काम क्या है भाई, ये टेपिटम क्या करती है, हेल्प करती है न्यूट्रिशन मतलब डेवलप करने में पोलन ग्रेन्स का, पोलन ग्रेन्स को बनाने के लिए क्या कर रही है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रही है। और अगर मैं बात करूं इसका सेकंड फंक्शन क्या होगा, ये एग्जाइन बनाने में और मतलब पोलन किट की फॉर्मेशन में हेल्प करती है। अब देखो थोड़ा सा भी हम चैप्टर में हल्का सा आगे, बिल्कुल शायद इसके बाद ही हम एक चीज पढ़ेंगे यहाँ पे कि क्या होता है, मतलब ये किस तरीके से काम करता है, एक्साइन क्या होता है, ठीक है, इंटाइन क्या होता है, लेकिन ये एक्साइन की फॉर्मेशन में हेल्प करे। एक्साइन जो है ना, एक एक्साइन लेयर है, पोलन ग्रेन्स की सराउंडिंग लेयर है। अब ये जो एक्साइन है, एक्साइन के अंदर क्या हमें मिलता है, यहाँ पे स्पोरोपोलेनिन की फॉर्मेशन होती है। एक्साइन किससे बनी हुई होती है, स्पोरोपोलेनिन से। और अगर देखो तो स्पोरोपोलेनिन पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं कि ये क्या होती है, ये रेजिस्ट करती है नेचर के अंदर, और ये फॉसिल्स में बनती है, क्योंकि ये इतनी ज्यादा हार्ड होती है, इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है कि ये टूट ही नहीं सकती। ठीक है, मतलब कितने भी ईयर्स तक इसको रख लो, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये जो पोलन ग्रेन्स हैं ये इस तरीके से, मैम फिर कैसे पोलन ग्रेन कैसे तोड़ देता है, अभी मैंने बताया ना जर्म पोर होते हैं उसके वजह से। अभी थोड़ा सा चैप्टर में आगे देखेंगे। यहाँ पे अब क्या है, यहाँ पे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है, तो थोड़ा सा इसको मैं बना के बताती हूँ। माइक्रोस्पोर मदर सेल थी। अब माइक्रोस्पोर मदर सेल क्या कर रही है, अब माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है ना ये बनाती है पोलन ग्रेन्स। अब पोलन ग्रेन किस तरीके से 2n स्ट्रक्चर होता है भाई, ये क्या है, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है।
अब डिप्लॉइड से एक चीज देखो, ये 11th का थोड़ा सा कंसेप्ट है कि अगर माइटोटिक डिवीजन हुई, अगर क्या हुआ, मियोसिस हुआ, तो क्या मैं कह दूं कि ये जो है डिप्लॉइड स्ट्रक्चर वो हैप्लॉइड बन जाएगा, बन जाएगा ना। तो यहाँ पे मैंने इस 2 को यहाँ पे क्या करवाया, इसकी मियोसिस करवा दी। क्या करा दी, इसकी मियोसिस करा दी। मियोसिस फर्स्ट हो गई इसकी। अब फर्स्ट मियोसिस के अंदर प्रोडक्ट कितने बनते हैं हमारे पास, सेल, 2 सेल बन गई। मैंने बना दी सुंदर सुंदर सी, यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे इसकी फर्स्ट मियोसिस हुई। अब ठीक है, यहाँ पे इसकी सेकंड मियोसिस करा दी। मियोसिस सेकंड करा दी। अब सेकंड मियोसिस से कितने प्रोडक्ट मिले हमें, 4 प्रोडक्ट मिले। तो 1 2 3 4। अब ये 4 क्या है, अब ये 4 क्या है, ये पोलन ग्रेन्स बन गए। इतनी जल्दी बन गए, अरे हाँ यार। अब देखो यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, यहाँ पे ये फंक्शन आता है पेपर्स में, चाहे हम बोर्ड की बात करें, सीयूटी की बात करें या फिर नीट की बात करें, कि यहाँ पे क्या किसने किया, कौन थी, हैप्लॉइड। यहाँ पे मियोसिस के बाद की जो यहाँ पे हमें पोलन मिले वो कितने मिले, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर में मिले। हैप्लॉइड में इनकी प्लॉइडी क्या है, ये यहाँ पे हैप्लॉइड है और इनकी 1, मतलब कि अगर मैं इसकी बात करूँ, व्हेन इट कंटेन 46 क्रोमोसोम देन द प्रोजेनी, मतलब कि पोलन ग्रेन कंटेन द 23 पोलन ग्रेन्स, मतलब 23 क्रोमोसोम्स। अगर मैं देखूं कौन कर रहा है, किसके अंदर हो रही है ये, MMC, मतलब माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है। और इसका ही एक और नाम है पोलन मदर सेल। ठीक है, एक तो माइक्रोस्पोर मदर सेल और इसका ही क्या नाम है दूसरा, पोलन मदर सेल। अब भाई ये तो हो गया, ठीक है, हो गया, बस चैप्टर में बच्चा है, इसके अंदर कुछ नहीं है। अगर मैं देखो मैंने बताया ना, यहाँ पे पहले इसने क्या किया, मियोटिक डिवीजन, मियोटिक इज ऑल्सो नोन एज द मियोसिस। यहाँ पे फिर मियोटिक डिवीजन 2, यहाँ से ऐसे ऐसे करके हमारे पास 4 बन गए पोलन ग्रेन। ये टेट्राड, अब देखो कितना यहाँ पे क्या दिखा है, पोलन मदर सेल है, ये 2n की प्लॉइडी पे है, 2n की प्लॉइडी के बाद में मियोटिक डिवीजन हो रही है, उसके बाद यहाँ पे 2n दिखा रखा है कि यहीं पे, और उसके बाद क्या कर रहे हैं, यहाँ पे फर्स्ट मियोसिस हुई, देन फर्स्ट मियोसिस से हमें 2 प्रोडक्ट मिले, 2 प्रोडक्ट के बाद हमने सेकंड मियोसिस कराई और देन आफ्टर दैट 4 हमें मिल गए यहाँ पे पोलन ग्रेन। अब ये क्या पोलन ग्रेन ऐसे ही होते हैं, मतलब हमने कह दिया कि ये n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बन गए तो पोलन ग्रेन है। अगर मैं देखूँ यहाँ पे एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनता है बहुत ही अच्छे वाला लेवल का और हर साल पेपर में दिखता है कि क्या, अगर मैं एक माइक्रोस्पोर मदर सेल को, मतलब कि MMC और PMC से कितने प्रोडक्ट बन रहे हैं, हमारे पास कितने पोलन बन रहे हैं, 4 पोलन बने, ठीक है। आता है ये कि अगर मान लो हमने क्या किया, क्वेश्चन में मान के चलती हूँ कि मेरे पास 100 कितने हैं, 100 मेरे पास माइक्रोस्पोर मदर सेल है, ठीक है। 100 से मेरे पास पोलन कितने बनेंगे, तो अगर मैं 100 को इनटू कर दूँ किससे, 4 से, तो हमारे पास कितना, 400 पोलन बनेंगे। ये क्वेश्चन आता है और हर साल आता है, एवरी ईयर इट रिपीट। फिर यहाँ पे क्या हुआ, पोलन, यहाँ पे क्या हुआ, पोलन ग्रेन्स के बारे में बात की गई है कि ये जो पोलन ग्रेन होते हैं ये ओवल शेप के होते हैं। मैंने अभी वो डायग्राम दिखाया था ना, ऊपर मैंने दिखाया था सुंदर सुंदर से छोटे छोटे से सर्कुलर से पोलन ग्रेन्स थे। तो पोलन ग्रेन क्या होते हैं, ओवल शेप में होते हैं, स्पेरिकल होते हैं, और क्या है, एक माइन्यूट सा स्ट्रक्चर, मतलब एक छोटा सा स्ट्रक्चर है। अब ये जो पोलन बने होते हैं वो किससे बने होते हैं, तो यहाँ पे ये क्या, पोलन वॉल, मतलब पोलन वॉल से बने हुए होते हैं, और यहाँ पे साइटोप्लाज्म से बने हुए होते हैं। थोड़ी सी इसकी फॉर्मेशन देख लें,
देखो ये हमारा छोटा सा पोलन ग्रेन है, मान के चलो। अब इसके अंदर मैंने कुछ कुछ बनाया है। ये क्या बनाया, एक इर्रेगुलर सी वॉल बनाई है, इर्रेगुलर सी वॉल है, इसका नाम क्या है, एक्साइन। इसी की बात हो रही थी, जो टैपिटम बना रहा था ना, वो टैपिटम किसकी फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा था, एक्साइन की फॉर्मेशन में। और ये क्या बनाएगा, स्पोरोपोलेनिन। क्या बनाएगा, स्पोरोपोलेनिन। देखो ये रहा स्पोरोपोलेनिन। अब स्पोरोपोलेनिन बना रहा है। अब यहाँ पे एक प्यारी सी लेयर हो रहा है जो मैंने येलो कलर में बनाई है। यहाँ पे ये जो लेयर है ये क्या है, इंटाइन। इंटाइन किससे बनी हुई होती है, इंटाइन भी तो जैसे ये है स्पोरोपोलेनिन बना रही है, ये स्पोरोपोलेनिन की बनी हुई होती है। मतलब तो ये स्पोरोपोलेनिन क्या चीज़ है, स्पोरोपोलेनिन पे नोट्स आ जाते हैं, इसके ऊपर स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस आ जाते हैं कि विच वन इज करेक्ट एंड विच वन इज इनकरेक्ट। तो देखो यहाँ पे इसकी थोड़ी सी बात ऊपर करेंगे कि ये टेम्परेचर रेजिस्टेंट होता है, मतलब कि इसे टेम्परेचर से फर्क नहीं पड़ता, कितनी भी सर्दियाँ हो कितनी भी गर्मियाँ हो, ये तो रेजिस्टेंट करेगा, ये रेजिस्टेंस रहेगा। अब ये क्या है, इंटाइन था। इंटाइन किसकी बनी हुई होती है, सेलुलोज प्लस में पैक्टिन। पैक्टिन, सेलुलोज और पैक्टिन की बनी हुई होती है। ये क्या है भैया, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब यहाँ पे क्या होता है, इसके अंदर एक और चीज़ की फॉर्मेशन होती है जिसको अभी हम एनसीईआरटी से देखेंगे कि यहाँ पे एक छोटी सेल बनती है जो कि स्पिंडल शेप की है। किस शेप की है, स्पिंडल शेप की है, क्वेश्चन आता है। अब यहाँ पे इस सेल का नाम क्या है, ये क्या हो रहा है, इस सेल का नाम क्या होता है, यहाँ जनरेटिव सेल। जनरेटिव सेल, ठीक है। और अब इस बड़ी सेल का नाम क्या है, वेजिटेटिव सेल। क्या होती है, क्यों होती है, अब इसको देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बताया कि एक्साइन है, एक्साइन किसकी बनी हुई होती है, स्पोरोपोलेनिन की। अच्छे से इस पे क्वेश्चन आता है। और ये क्या है, मोस्ट रेजिस्टेंट है। क्या मोस्ट रेजिस्टेंट है, किसके, ऑर्गेनिक मटेरियल्स के थ्रू। ऑर्गेनिक मटेरियल सच एज टेम्परेचर, एयर, वाटर, ओके। देन इसको अगर हम कहें कि ये टेम्परेचर के लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंट है, डन। अब यहाँ पे इसका देखो ये है कि इसको कोई भी एंजाइम, जब मैंने बोल दिया कि इसको कोई चीज़ क्या कर रही है, इसको डिस्ट्रॉय कर ही नहीं सकती है, तो भैया एंजाइम कैसे कर लेगी, तो एंजाइम। अब देखो एंजाइम के बाद मैंने क्या बताया, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनाया था क्या है, ये वही स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे जर्म पोर थे, इसका बटन दबाओ 2 बार। अब यहाँ पे जर्म पोर थे। अब जर्म पोर मैंने बता दिया किस चीज के लिए हेल्प कर रहे हैं, डाइसेंस में पोलन ग्रेन के ट्रैवल के लिए काम कर रहे हैं। पोलन ग्रेन यहाँ से निकलता है। इंटाइन थी, इंटाइन किसकी बनी हुई होती है, सेलुलोज एंड पैक्टिन की। एंड देन साइटोप्लाज्म क्या है, अब यहाँ पे मैं अगर बात करूं, साइटोप्लाज्म क्या है, साइटोप्लाज्म दिस इज द एरिया। ये क्या है यहाँ पे साइटोप्लाज्म, ये जो एरिया है, ये जो बिल्कुल तैर रहा है ना, जिसके अंदर ये सारी वेजिटेटिव न्यूट्रिएंट ये सेल्स जिसके अंदर फ्लोट कर रही है, दिस इज द, यहाँ पे क्या, साइटोप्लाज्म। अब ठीक है, इट कंटेन न्यूक्लियस, ठीक है। और अगर मैं अब इसकी थोड़ी सी इसके बारे में, जनरेटिव और वेजिटेटिव सेल के बारे में देखूं, जनरेटिव सेल क्या होती है, मैंने अभी बताया था इसके पहले डायग्राम बना के, एक छोटा सा प्यारा सा, कि इसके अंदर एक स्पिंडल शेप की सेल थी जो कि एक बड़े से साइटोप्लाज्म में क्या कर रही थी, फ्लोट कर रही थी। अगर मैं इसको देखूं, यहाँ पे वेजिटेटिव सेल है, तो वेजिटेटिव सेल क्या थी, वो बड़ी वाली सेल थी। क्या थी ये,
वो बड़ी वाली सेल थी वेजिटेटिव, और यहाँ जनरेटिव सेल कौन सी थी, वो जो छोटी सी फ्लोट कर रही थी। तो क्या मुझे इसकी साइज में एक डिफरेंस मिला कि ये लार्ज होती है, रेगुलर होती है, और ये क्या होती है, ये स्मॉल और स्पिंडल शेप की होती है। यहाँ पे इसके थिन साइटोप्लाज्म होता है, मतलब कि इसका जो साइटोप्लाज्म है ज्यादा डेंस नहीं है। डेंस का मतलब थोड़ा गहरा टाइप का है ना, मतलब वो डार्क डार्क। तो इसका जो साइटोप्लाज्म है वेजिटेटिव सेल का साइटोप्लाज्म क्या कर रहा है, बहुत ही ज्यादा थिन है। लेकिन अगर मैं बात करूं जनरेटिव सेल्स की, जनरेटिव सेल्स का साइटोप्लाज्म कैसे बहुत थिक है। मान के चलो, मैं इसको कैसे समझाऊं, अगर आपको एक्सप्लेन करूं तो, कोई बहुत बड़ी प्लास्टिक है, ठीक है, प्लास्टिक का एग्जांपल लेते हैं। कोई बहुत ही ज्यादा बड़ी प्लास्टिक का एक ढक्कन टाइप का है, और वो ढक्कन में क्या हो रहा है, मैंने एक उसके अंदर हाथ मारा और वो बीच में से ब्रेक हो गई। क्या हो गई, ब्रेक हो गई, वो टूट गई, ठीक है। तो एक तरीके से वो कितनी बड़ी चीज हो तो वो छोटी सी मतलब क्या हुआ, हल्का सा हाथ लग गई, वो टूट गई। लेकिन अगर मैं उसी प्लास्टिक के मटेरियल से कोई एक ऐसा छोटा मटेरियल बना देती जिसका डेंस हो सब किस चीज, तो वो क्या होता, वो बहुत टाइट हो जाता है ना, वो जल्दी से नहीं टूटता। अब यहाँ पे इसमें वही, अगर इसका थिन साइटोप्लाज्म क्यों है, क्योंकि जिस टाइम पे यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है, रिप्रोडक्टिव फेज आता है, तो यहाँ पे ये क्या करता है, जो वेजिटेटिव सेल है, अगर इसका थिन साइटोप्लाज्म नहीं होगा तो ये पोलन ट्यूब कैसे बनाएगा, यही तो बनाता है पोलन ट्यूब। जनरेटिव सेल क्या करता है, यहाँ पे थिक, क्या कर रहा है, थिक इसका साइटोप्लाज्म है, क्योंकि ये मेल गैमेट्स बनाता है। क्या बनाता है, मेल गैमेट। तो इसका तीन डिफरेंस मैंने याद कराए हैं। जनरेटिव सेल क्या होता है, छोटा होता है, वेजिटेटिव सेल बड़ा होता है। यहाँ पे वेजिटेटिव सेल के पास थिन साइटोप्लाज्म है, यहाँ पे जनरेटिव सेल के पास थिक साइटोप्लाज्म है। यहाँ पे पोलन की, यहाँ पे मेल गैमेट्स की फॉर्मेशन जनरेटिव करता है, लेकिन किसकी, पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन हमारे पास क्या कर रहा है, वेजिटेटिव कर रहा है, ठीक है। इतने ही, ये डिफरेंस बहुत है। अब इसके अंदर मेरे पास क्या चीज आती है कि ये जो है ना, ये पोलन मतलब ये कैसे कैसे बनता है। तो क्या मैं इसके अंदर थोड़ा एनसीईआरटी खोल लेती हूँ, है ना। ये खुल गई हमारी एनसीईआरटी माता जी। भाई मुझसे ना पंगा लो, एनसीईआरटी कहेगी ये कि मुझे नहीं पढ़ाना, तो हो गया ना तुम्हारा तो पेपर। ये वही सेल है, लगी वही सेल दिखाई दी। अब वही सेल क्या कर रही है, यहाँ पे वैक्यूल्स बन रहे। देखो ये वैक्यूल, ये क्या है, ये जो दो स्ट्रक्चर है, थोड़ा सा जूम में ले लो तुम। यहाँ पे ये वैक्यूल्स मतलब कि खाली जगह, वैक्यूल मतलब खाली जगह, एम्प्टी स्पेस, ठीक है। क्या वैक्यूल, एम्प्टी स्पेस। तो उसके बाद हमारे पास यहाँ क्या आता है, एक न्यूक्लियस आता है, ठीक है भैया, न्यूक्लियस आता है। अब आगे क्या हो रहा है इसके अंदर, अब इसके अंदर असिमेट्रिक स्पिंडल बनते हैं। कि कौन से स्पिंडल, क्वेश्चन रिपीट होता है, कौन से स्पिंडल, असिमेट्रिक स्पिंडल है, मतलब कि ये जो ये दिख रहा है ना छोटा सा प्यारा सा, रुक जाओ, ये ऐसे ऐसे करके कोई स्टेज बना है, डिप्लोटिन टाइप की स्टेज बना रहा है। तो ये क्या है, यहाँ पे वैक्यूल के देखो कितना बड़ा हो गया वैक्यूल, एसिमेट्रिक स्पिंडल की शेप बन रही है, ठीक है। ये वेजिटेटिव सेल हो गई। अब वेजिटेटिव सेल मैंने क्या बताया था, लार्जर होती है, जनरेटिव सेल यहाँ स्पिंडल शेप की होती है, और वेजिटेटिव सेल क्या, जनरेटिव सेल तैर होती है। इसमें जनरेटिव सेल्स, ये वेजिटेटिव सेल में फ्लोट कर रही होती है। कि अब मैं बोल रही हूँ यहाँ पे, ये पंछी बना उड़ता फिरू तो गाएगी नहीं, अब ये गाएगी मैं तैर रही हूँ, ठीक है। क्वेश्चन आता क्या है भाई, इससे भी क्वेश्चन आता है, हाँ जी इससे भी आता है भाई। तुम क्या इसको हल्के में ले रहे हो टॉपिक को, हैं इतने यहाँ पे एनसीईआरटी का अगर मच्छर भी बन गया ना एनसीईआरटी में, तो उससे भी क्वेश्चन आ जाएगा। अब इसकी क्या है, इससे क्या आया था क्वेश्चन, मैंने जो देखा, ऑब्जर्व किया इसको, कि इसमें इसको मिलाने के लिए आया था। मतलब कैसे, इसकी स्टेजेस बताओ, क्या स्टेजेस थी कि इसमें फर्स्ट स्टेज पे कौन आ रहा है, सेकंड पे कौन आ रहा है, मतलब कि एक सीक्वेंस अरेंज करना था। उसमें क्वेश्चन में क्या दिया गया था, एक तो ये वाला स्ट्रक्चर दिया गया था, और इसमें ये वाला स्ट्रक्चर दिया गया था, और आई थिंक ये वाला स्ट्रक्चर था। तो इनकी सीक्वेंस चेंज की हुई थी, और ये बताना था कि इसकी सीक्वेंस क्या है, क्या बताना था, इनकी सीक्वेंस क्या है, ठीक है। आ गया अब तुम्हें ये भी।
हो गया ना ये? देखूं मैं पोलन ग्रेन की वायबिलिटी पे, हाँ यहां से नहीं हुआ है हमारे पास। अब जो पोलन की एलर्जी होती है, हमारी एनसीईआरटी में साफ साफ शब्दों में कुछ चीजें बताई गई हैं कि जो एलर्जी वाले प्लांट्स है, मतलब कि कुछ होता है ना पोलन जैसे झड़ते रहते हैं और कुछ ह्यूमंस को उससे एलर्जी हो जाती है। बताओ, होती है ना, डस्ट से एलर्जी हो जाती है। आजकल क्या कर रहे हैं, ओ माय गॉड मैं डस्ट में नहीं जाऊंगी, मुझे तो एलर्जी हो जाती है। हाँ वही वाली एलर्जी, उसमें क्या होते, स्नीजिंग हो जाती है, ठीक है, रेडिश हो जाती है हमारी स्किन, पूरा का पूरा आंखों में से पानी आने लगता है, आंसू आंसू हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, क्रोनिक, मतलब कि हमारे पास इसमें एलर्जी और भी क्या होती है हमारी, क्रोनिक मतलब होता है ना, हो मैं कैसे बताऊं आपको, लाइक ये मान के चलो कि जो क्रोनिक अगर मैं कहूं तो लंग्स रिलेटेड, ठीक है, तो उसमें क्रोनिक डिसऑर्डर जिसमें लंग्स अफेक्ट होते हैं, ठीक है। क्रोनिक में लंग्स, ये मतलब क्रोनिक होता है कि जो लंबे टाइम तक रहे, है ना। हाँ, क्रोनिक मतलब होता है जो लंबे टाइम तक बीमारी रहती है। और जैसे कि क्रोनिक डिसऑर्डर्स में कुछ एग्जांपल दिए गए हैं, जैसे कि अस्थमा हो गया या फिर ब्रोंकिटिस हो गया। अब इसमें कुछ एग्जांपल्स भी हैं यहाँ पे, कौन कौन से, एनसीईआरटी के एग्जांपल इस चैप्टर के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से पढ़ना, बहुत ज्यादा कंसंट्रेट करना पड़ेगा कि जो अमारंथस है और या कैरेट ग्रास है, इसको पार्थिशियम भी बोलते हैं, पार्थिनो, ठीक है, पार्थिशियम इसको ये भी बोलते हैं, और इसके एग्जांपल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे पोलन से प्रोडक्ट क्या बनते हैं, अब ये नहीं है भैया पोलन ग्रेन बेकार ही होते हैं, पोलन हेल्पफुल भी होते हैं। पोलन हेल्पफुल कैसे है, बट पोलन का क्या काम है, यहाँ पे पोलन से हमारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनते हैं, ठीक है, मतलब स्किन को हेल्थ के, ये नहीं है कि सबको एलर्जी हो। पोलन से क्या बन रहे हैं, हमारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, जिससे हम थोड़ा चमक जाए, क्या हो जाए, थोड़ा चमक जाए। अब यहाँ पे क्या बनता है, ये जो पोलन है वो रिच होता है न्यूट्रिएंट्स में, ठीक है भैया, रिच होता है। ये इंपॉर्टेंट क्या है इसके अंदर, ये इंक्रीज कर देता है, पोलन के जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना वो इंक्रीज कर देते हैं परफॉर्मेंस ऑफ रेस हॉर्सेस, मतलब कि वो जो मतलब घोड़े रेस में लड़ते हैं ना, हॉर्स जो लड़ते हैं, रेसेस जो होती हैं उनकी, उसके अंदर जो हॉर्स की परफॉर्मेंस को ज्यादा कर देते हैं, क्या कर देते हैं, यहाँ पे हॉर्स की परफॉर्मेंस को हाई कर देते हैं पोलन ग्रेन, पोलन कंजक्शन, ठीक है। और इसमें लार्ज नंबर ऑफ पोलन प्रोडक्ट क्या है हमारे पास, टैबलेट्स है। लार्ज नंबर ऑफ पोलन प्रोडक्ट मतलब कि पोलन के प्रोडक्ट सबसे ज्यादा क्या बनाए गए हैं, तो वो क्या है, जल्दी, वो हमारी टैबलेट्स हैं और सिरप है। क्या सिरप, क्या मैम सिरप समझ नहीं आया, अरे वो होता है ना खांसी के लिए पीते हो ना दवाई, वो पीने वाली दवाई को ही हम सिरप बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे पोलन की वायबिलिटी, इस पे लेके क्वेश्चंस आते हैं, और अगर मैं सीबीएसई बोर्ड की बात करूं 2026 में इसके ऊपर क्वेश्चन आया है पूरा पूरा। अब यहाँ पे क्या इसका जो पीरियड है फॉर विच पोलन, मतलब मैं बताती हूँ, मतलब पोलन की वायबिलिटी वो होती है कि जब कब तक जिंदा है कोई इंसान की वायबिलिटी कितनी है, ठीक है। तो ऐसे ही हम यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर बात कर रहे हैं कि भैया पोलन की वायबिलिटी कितनी है, ठीक है, किसकी, पोलन की वायबिलिटी कितनी है, ओके, जस्ट वेट। भैया ये भाग गया, नेक्स्ट का प्रीवियस नहीं आ रहा ना, ये तो मैंने पढ़ा दिया, हाँ नहीं आ रहा, इससे नेक्स्ट पेज नहीं आ रहा। मैंने भी देखो उसमें एकदम से लाइट सी ये बंद हुई तो मैं समझ गया, फिर तो एडिटिंग करनी पड़ेगी आपको इसको। अब यहाँ पे पोलन की वायबिलिटी क्या होती है, मतलब कि पोलन ग्रेन की जो वायबिलिटी है वो कैसे मैं बताऊं कि पोलन की वायबिलिटी मतलब कितनी उसकी लाइफ है, वो कितनी देर तक क्या रहेगा, जिंदा रहेगा, ठीक है, यही है हमारी पोलन की वायबिलिटी। अब इसके अंदर 3 फैमिलीज है जो कि बताई जाती है कि भैया पोलन की ये वायबिलिटी कितने हैं, उनकी अच्छी होती है, मंथ तक की होती है। अब जैसे कि सीबीएसई में इस बार भी क्वेश्चन आया है इस टॉपिक पे
कि जो पोलन की वाइब्रेटी है वो वेरी करती है मंथ से लेके सेवरल ईयर्स तक, मतलब कि कुछ मंथ तक भी हो सकती है और कुछ आगे जाके वो क्या कुछ ईयर्स तक भी हो सकती हैं। अब यहाँ पे क्या होती हैं, यहाँ पे मैंने बता दिया। अब एक तो फैमिली है, अब इसको थोड़ा सा अगर मैं ट्रिक दूं, जैसे कि ट्रिक बता दूं, राम सीता लक्ष्मण, ठीक है, ये हमारे पास प्यारी सी ट्रिक है जिससे तुम इसको याद रख सकते हो, राम सीता लक्ष्मण। अब भाई यहाँ पे राम से क्या हो गया, राम जी, हाँ, तो राम जी से क्या, रोजेसी, सोलानेसी और लेग्यूमिनोसिया, ठीक है। तो यहाँ पे ये तीनों याद हुआ, करो करो करो, अभी के अभी इनको याद करो, क्या, रोजेसी, सोलानेसी और लेग्यूमिनोसी, ठीक है, हो जाएंगे याद, पक्का हो जाएंगे, पक्का हो जाएंगे ना। राम यहाँ पे RSL, तो हो गए याद, बोलो, लेग्यूमिनोसी, सोलानेसी और रोजेसी। इसके ऊपर अभी क्वेश्चन मैंने देखा है 2026 में ही कि वाइब्रेटी पे क्वेश्चन आया था कि हम कैसे कह सकते हैं कि वाइब्रेटी सेम नहीं होती, तो यहाँ पे हमने बता दिया कि भैया इनकी तो होती है मंथ से कुछ सेवरल ईयर्स तक, और लेकिन अगर मैं बात करूं अब नेक्स्ट व्हीट मेज राइस, इनकी कितनी होती है, ओनली 30 मिनट्स, कितनी होती है, ओनली 30 मिनट्स, ठीक है, कर लिया भैया हमने। नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज में अब हमने क्या देखा कि वाइबिलिटी कुछ मंथ तक, अब मैं क्या देखूं, नोट यहाँ पे क्या, राइस व्हीट, इसकी पोलन की ग्रेन की कब तक वाइबिलिटी लूज होती है, 30 मिनट्स तक, 30 मिनट्स तक। अगर उस क्वेश्चन में किसी बच्चे ने लिखा है, ये बिल्कुल सही क्वेश्चन किया है। अब यहाँ पे अगर मैं देखूं 30 मिनट्स तक होती है, हाउ टू स्टोर पोलन ग्रेन्स। अब देखो आजकल क्या हो रहा है, अगर किसी चीज के हम देखे बात करें, किसी को लेके हम क्या बात करें कि मैम आजकल ये टेक्निक आई है कुछ IVF से रिलेटेड है, और क्या टेक्निक है इसके अंदर, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विवो फर्टिलाइजेशन में, कि हम गैमेट्स को बाहर निकालते हैं और उसको फ्रीज कर देते हैं, करते हैं ना। आजकल क्या कर रहे हैं साइंटिस्ट, क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट जनरेशन के लिए कुछ ऑर्गेनिज्म को सेव करने के लिए फ्रीज कर देते हैं, तो क्या पता प्लांट्स भी हमारे एक्सटेंट हो जाए, एक और भी कोई भी ऐसा प्लांट, तो प्लांट्स का एक्सटेंशन भी बहुत ज्यादा होता है। तो अगर मैं बात करूं हम किस तरीके से कह रहे हैं, किस तरीके से कह रहे हैं हम कि हम प्लांट्स की मतलब जो पोलन है उनको हम सेव कर सकते हैं। अब सेव करने के लिए उन्होंने क्या बताया है यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर, सेव करने के लिए हमें उन्होंने कहा कि आप ना 196 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर क्या कर दो, उसको कुछ ईयर्स तक सेव कर दो, क्या कर दो, उसको कुछ ईयर्स तक सेव कर दो, मतलब कि आप उसको फ्रीज कर दो, कैसे भी रख लो भैया, नाइट्रोजन में रख लो, लिक्विड नाइट्रोजन। पूरा क्वेश्चन था ये 3 नंबर का कि ये ऊपर वैलिडिटी बतानी थी और नीचे क्या बताना था कि व्हीट मेज, यहाँ पे सॉरी व्हीट और यहाँ राइस में कितनी बता रखी है 30 मिनट वैलिडिटी, और इसको कितने में स्टोर करते हैं हम 196 डिग्री सेल्सियस पे, और हम इसको क्रायो प्रिजर्वेशन भी बोलते हैं, मतलब कि अगर हम जिसको हम इसमें रख रहे हैं -196 डिग्री सेल्सियस, फिर से अच्छे से चिल्ला चिल्ला के बोल लो कितना, -196 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर, जिसको हम क्रायो प्रिजर्वेशन भी बोलते हैं। अब यहाँ पे मेगा स्पोरोजेनेसिस, अब भैया मेगा स्पोरोजेनेसिस ये कहाँ से आ गया टॉपिक, ठीक है भाई मैं बता देती हूँ, हमारा मेल गैमेट्स वाला पोर्शन अभी फिलहाल फिनिश हो गया, मतलब कि हमने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किया हमने अपने चैप्टर का, जिसमें हम प्री रिप्रोडक्टिव फेज देख रहे थे कि होता क्या है भाई, स्ट्रक्चर पढ़ते हैं ना, स्ट्रक्चर से रिलेटेड होता क्या है इसके अंदर, कैसे बन रहे हैं माइक्रोस्पोर। अगर मैं थोड़ा सा घूमो, माइंड को लेकर जाओ, सारे जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो सारे के सारे एक बार अपनी आईज को क्लोज कर लीजिए। क्यों भाई, करो बंद सारे मेरे साथ। चैप्टर के अंदर पहले कि हमने क्या पढ़ा, जल्दी बताइए।
हमने चैप्टर के अंदर सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि एंथोलॉजी को हम बोलते हैं, एंथ्रोपोलॉजी को, कि ये स्टडी ऑफ फ्लावर्स कर रहे हैं हम। उसके बाद हमने क्या देखा, हमने थोड़ा सा फूल का स्ट्रक्चर देख लिया था, फ्लावर का स्ट्रक्चर देख लिया था। सेपल यहाँ पे बड़ी स्टेज में प्रोटेक्शन कर रहे थे, क्लोज योर आइज, सेपल बड़ी स्टेज में प्रोटेक्शन कर रहे थे। फिर उसके बाद हमने पेटल देखा, अट्रैक्शन का काम, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। यहाँ पे एंड्रोशियम के अंदर खोल दिया, एंथर देखा, एंथर के अंदर क्या किया, एंथर के अंदर हमने क्या किया, हमने स्ट्रक्चर देखा कि बायलॉब होता है, 4 थीका होते हैं, लेकिन हम इसको डाइथिकस बोलते हैं क्योंकि हम एक लोब की बात करते हैं। तो इसके लेयर होती है, ऊपर वाली एपिडर्मिस, यहाँ प्रोटेक्शन का काम हो रहा है, फिर एंडोथीशियम, मिडल लेयर यहाँ डाइसेंस का काम हो रहा है, और यहाँ पे लास्ट वाली टैपिटम, टैपिटम नरिशमेंट प्रोवाइड कर रही है और एंजाइम की फॉर्मेशन में भी हेल्प कर रही है, जो कि स्पोरोपोलिन बना रही है। जल्दी जल्दी इसलिए बता रही कि रिवीजन चल रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने चैप्टर के अंदर क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि कैसे कैसे बनते हैं, मेगास्पोर मदर सेल होती है, उसके अंदर 2n प्लॉइडी होती है, 2n से हमारा क्या होता है, एनप्लॉइडी पे बनता है, और एनप्लॉइडी पे 4 यहाँ पे एक मेगास्पोर मदर सेल से हमारे 4 पार्ट, मतलब कि 4 पोलन ग्रेन्स बन रहे हैं, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे इसको देखा, पोलन एलर्जी को देखा, पोलन एलर्जी यहाँ पे अस्थमा, ब्रोंकाइटिस हो सकती है, उसके एग्जांपल्स देखे। देन उसके बाद हमने क्या देखा इस चैप्टर के अंदर, फास्ट हमने उसके पोलन के प्रोडक्ट देखे, और हमने ये भी देखा कि स्पोर्ट्समैन इसको ज्यादा यूज करते हैं। फिर हमने यहाँ पे देखा कि जो राइस व्हीट है, यहाँ पे इसकी वाइब्रेटी कितनी होती है, सोलानिसी, रोजामिनोसी, और तो यहाँ पे सॉरी रोजानिसी, सोलामिनोसी और लेग्यूमिनोसी, इनके हमने वाइब्रेटी की बात करी है, जो कि इंपॉर्टेंट है। नीट में रिपीट होती है, सीयूटी में रिपीट होती है, यहाँ पे सीबीएसई में रिपीट होती है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। फिर हमने इसकी स्टोरेज की बात करी। अब क्या आ गया हमारा, अब आ गया हमारा सिर्फ और सिर्फ कितना स्ट्रक्चर, ये वाला स्ट्रक्चर। ये वाला स्ट्रक्चर पढ़ना है अब हमें। बनाया था ना मैंने, स्टिग्मा था, स्टाइल था, ओवरी था, तो ये वाला स्ट्रक्चर देखते हैं अब हम अपना। ये वाले स्ट्रक्चर में हमने क्या देखा, पहले मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोरोजेनेसिस का मतलब होता है कि मेगास्पोर मतलब कि मेगा, नॉट माइक्रो, मतलब माइक्रो नहीं पढ़ रहे, अब हम मेगा स्पोर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, मतलब कि नॉट इज माइक्रो, मतलब माइक्रो मेगा में कंफ्यूज नहीं होना है। मेगा की बात करें तो हम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात करेंगे, और माइक्रो की बात करें तो हम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात करेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं मेगा स्पोरोजेनेसिस की बात करूं तो यहाँ पे इसमें क्या फॉर्मेशन हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ ओव्यूल, ठीक है, फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या था, फॉर्मेशन ऑफ, बताओ, पोलन ग्रेन्स, या फिर यहाँ पे मैं क्या कहूँ, फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल का क्या है, फॉर्मेशन ऑफ ओव्यूल फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल, ठीक है भैया। अब इसमें हमने क्या देखना है, हमने देखना है ये प्यारा सा स्ट्रक्चर। फिर एनसीईआरटी माता जी को बुला ले, हाँ भाई बुला ले फिर से, ठीक है। एनसीईआरटी से फिर से हाय हेलो करते हैं। देखो बताया था ना मैंने, यहाँ पे ये बनता है बी पोलन, यहाँ पे यहाँ मेडिसिन बनती है, टैबलेट्स बनती है, सारी चीज मैंने देखो बताई थी। यहाँ पे अब क्या बताया, हाँ इसके बारे में हम पढ़ रहे थे। अब देखो थोड़ा सा एनसीईआरटी के देखे, मल्टी कार्पलरी क्या होता है, ठीक है, ओपोकार्पस क्या होता है, अभी हम थोड़ा सा ही जस्ट आगे पढ़ेंगे, डोंट वरी। अभी इस स्ट्रक्चर के लिए आए थे ना हम। अब हाइलम, हाइलम क्या है, अच्छे से देखना, यहाँ पे ये सबसे पहले मैं चलो स्टार्टिंग से करती हूँ। एम्ब्रियोसेक, एम्ब्रियोसेक किससे बना, न्यूसेलस की एक सेल डेवलप्ड हुई और उन्होंने क्या फॉर्म कर दिया, फॉर्मेशन कर दी उन्होंने एम्ब्रियोसेक की। अब यहाँ पे फॉर्मेशन की उन्होंने एम्ब्रियोसेक की, देन उसके बाद ये जो न्यूसेलस है कुछ में बचा रह जाता है, कुछ में कवर हो जाता है, ठीक है। हम पढ़ेंगे पेरिस्पर्म के बारे में, वहां पे हम बात करेंगे इसके बारे में, ठीक है। फिर हमने देखा ये जो ये अंदर वाली है, ये वाली, ठीक है, ये वाली, ओ सॉरी ये वाली, ये क्या है, यहाँ पे इनर इंटेग्यूमेंट है, क्या है ये, इनर इंटेग्यूमेंट है। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे बाहर वाली लेयर को, देखो ये बाहर दिख रही है ना,
ये बाहर जो है ये वाले, इसकी बात करूं ये क्या है, आउटर इंटेग्यूमेंट, और यहाँ पे इनर इंटेग्यूमेंट, आउटर इंटेग्यूमेंट के बारे में देखा। फिर यहाँ पे क्या है, ये वाला कौन सा एंड है, दिस इज द माइक्रोपाइल एंड, दिस इज द माइक्रोपाइल एंड। यहाँ पे भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी स्किप नहीं करेगा ये। अब क्या करते हैं हम, ओवरी की कंडीशंस के बारे में बात करते हैं। तो हमारे पास एक कैसी ओवरी दे रखी है, हमें दे रखी है एनाटॉर्पस ओवेरी, मतलब कि उल्टी ओवेरी का हमें स्ट्रक्चर दे रखा है। क्या, एनाटॉर्पस ओव्यूल के बारे में। एनाटॉर्पस मतलब उल्टी, मतलब ओवेरी मान लो ऐसे होती है, तो हमें स्ट्रक्चर कैसा प्रोवाइड किया है, हमें ऐसा स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया है। कैसा स्ट्रक्चर, ऐसा ना देके हमें ऐसा स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया है। अब ठीक है भैया, यहाँ पे ये क्या है, गोला गोला सा, मतलब यहाँ ऊपर माइक्रोपाइलर एंड है, ये याद नहीं होता आई नो, लेकिन क्या ऊपर माइक्रोपाइलर एंड, नीचे चलासल एंड। मतलब कि मान लो दो भाई बहन है, दो भाई बहन में क्या, ऊपर आराम से बैठे थे, ठीक है भैया बैठे थे, इनमें लड़ाई हो गई, लड़ाई हो गई, ऊपर बैठे थे लड़ाई हो गई, बहन ने क्या कहा भाई से, चला जा यहाँ से, क्या कहा, चला जा यहाँ से। तो ये मान के चलो वो चला कहाँ गया, वो नीचे चला गया, ठीक है। तो याद में भी रहे भाई, यहाँ पे स्टुपिडिटी नहीं दिखाने की, ये क्या बोल रही है भाई, मैं क्या बोल रही हूँ, ये चीज नहीं, याद करने के लिए ऊपर माइक्रोपाइलर एंड होता है, मतलब कि जहां इंटेग्यूमेंट होती है उसका, जहां पे इंटेग्यूमेंट एब्सेंट होती है वहां पे माइक्रोपाइलर एंड है। कहां पे, जहां पे इंटेग्यूमेंट के बीच में स्पेस है। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मैंने बताया भाई, ये फ्यूनिकल, जहां पे ये अगर मैं ओवेरी बनाऊं ना, ओवेरी का मैं वो गोला बनाती हूँ यहाँ पे, तो उसके अंदर कनेक्ट होती है फ्यूनिकल से। किससे कनेक्ट होता है, ओव्यूल वहां पे फ्यूनिकल से कनेक्ट होता है। फ्यूनिकल से आप देखो कैसे, यहाँ पे फ्यूनिकल है, फ्यूनिकल से यहाँ पे उल्टी ओवेरी कनेक्ट कर रखी है, और उसके ऊपर क्या दे रखा है हमें, हाइलम। हाइलम क्या है, ये डंडी, डंडी के आगे वाला पार्ट मान के चलो, डंडी के आगे वाला पार्ट हाइलम। क्या है हाइलम, स्टिक टाइप, स्टिक का अपर पार्ट है। ओके, यहाँ पे एम्ब्रियो सैक के बारे में बात हो गई, जितना भी माइक्रोपाइलर पोल, यहाँ पे पोल है, ठीक है। और यहाँ पे अभी हम इसके आगे बहुत सुंदर से स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। बता दूं क्या है वो, फीमेल गैमेटोफाइट। हर साल रिपीट क्वेश्चंस होते हैं, हर साल, एवरी ईयर इट रिपीट 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 रिपीट। देखो और भी कुछ अभी देखना है तो यही तो बता रही हूँ, सुंदर सा पढ़ेंगे इसको। यहाँ पे ये इससे ना ऐसे ऐसे कनेक्ट होते हैं, तो इसको फ्यूनिकल बोल देते हैं। अब ठीक है, ये तो मैंने कर लिया, कर लिया भैया, हमने कर लिया है ना, बिल्कुल कर दिया, कोई चीज बची तो नहीं, कर दिया ना हमने बिल्कुल। ओके, थोड़ा सा जूम, थोड़ा सा मैं जूम कर लेती हूँ। हाँ, सब हो गया। अगर मैं बात करूं भाई, क्या बात करनी है, हाँ, जो ये फॉर्मेशन कैसे होता है, अभी मैंने इसके स्ट्रक्चर के बारे में देख लिया, अब इसका फॉर्मेशन कैसे होता है। तो देखो सबसे पहले तो इसके अंदर ना, जैसे एक पोलन, इसकी मदर से वहां से, तो उसमें स्पोरोजेनिस टिश्यू से जब पोलन की मदर सेल एक मिनट गाइस, हो गया। भैया ये क्या हो रहा है ऐसे, ओके ओके, थैंक यू। अब यहाँ पे हमने ये भी बात कर ली, ये भी सारी बात हो गई। अब यहाँ पे अब बोलोगे आप ये क्या बात हो गई, ये अभी नहीं हुआ, मैं बताती हूँ इसको, थोड़ा सा स्ट्रक्चर इसका बना के बताती हूँ, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा ड्रॉ कर देती हूँ।
अब क्या होता है, जैसे वहां पे माइक्रोस्पोर में एक मदर सेल उठकर आ रही थी स्पर्जिनस टिश्यू में से कि हेलो गाइस मैं कर रही हूँ यहाँ पे माइटोटिक डिवीजन, और माइटोटिक डिवीजन में मैं ही हूँ जो पोलन ग्रेन बना रही है। ऐसे ही यहाँ पे जस्ट यहाँ पे इसने माइक्रोस्पोर ने हाई किया, यहाँ पे मेगास्पोर बोलती है ओ हेलो तुम तो 4 का फॉर्मेशन कर रही हो, और मैं यहाँ पे कितने का फॉर्मेशन कर रही हूँ, मैं ओनली एंड ओनली यहाँ पे कितने का फॉर्मेशन कर रही हूँ, मैं यहाँ पे 1 का फॉर्मेशन कर रही हूँ। किसका? 1 का फॉर्मेशन कर रही हूँ। और वो क्या फॉर्मेशन है? हाँ, मैं यहाँ पे सिर्फ 1 का फॉर्मेशन कर रही हूँ, और मैं बना रही हूँ, मैं क्या बना रही हूँ, मैं बना रही हूँ सेल। प्यार इसकी कौन सी सेल बना रही हूँ मैं यहाँ पे ना, जाइगोट फॉर्मेशन करने वाली हूँ। अब मुझे देखो भैया मैं कैसे कैसे करती हूँ, मैं बना दूंगी एम्ब्रियो। वो ऐसे बोल रही है, ठीक है। अब वो ऐसे कैसे बोल रही है भैया, क्यों इतनी वो इतने कॉन्फिडेंस में है कि वो इस तरीके से बना दे, है ना। तो उसने कैसे बनाया, यहाँ पे सबसे पहले उठकर आई एक माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है, बना दिया मैंने यहाँ प्यारी सी, ठीक है, बना दी। इसके अंदर एक ये सुंदर सी सेल भी बना देती हूँ। यार छोटे हो जाएंगे, कैसे बनाओ। लो थोड़ी अंधी हो गई है, कोई हंसेगा नहीं। यहाँ पे ये क्या बोल रही है, मैं फॉर्मेशन कर रही हूँ। मैं सबसे पहले ना क्या करती हूँ, मैं सबसे पहले अपने आप को डिवाइड करूंगी। क्या करूंगी, मैं अपने आप को डिवाइड करूंगी। कैसे डिवाइड करूंगी मैम, मैं ना 1 से 2 बनाऊंगी, 2 से 4, देन 4 से 8 सेल बना देते हैं। ठीक है भैया, हमने मान ली इसकी बात कि तुम करो, तो माइटोटिक डिवीजन करो। क्या हो रही है, माइटोटिक हो रही है इसके अंदर। तो फिर को यहीं बंद कर दो अभी, और 2-4 मिनट से कंप्लीट करके हम नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, अब यहाँ पे इसमें क्या हुआ, यहाँ पे इसने 2 सेल बना ली, ठीक है, यहाँ पे इसने 2 सेल बना ली। अब 2 सेल में क्या हुआ, माइटोटिक डिवीजन हुआ सेकेंड। माइटोटिक डिवीजन 2 हुआ, इसने कितनी सेल बना दी, यहाँ पे 4 सेल बना दी, ठीक है। अब यहाँ पे 4 सेल बन गई, माइटोटिक डिवीजन 3 हुआ। ठीक है भैया, इसने यहाँ पे कितनी सेल बना दी, 8 सेल बना दी। कितनी, 8 सेल्स बना दी। आठ। अब ये क्या हुआ, इनमें हुई अरेंजमेंट। मैं अरेंज हो जाती हूँ, ऐसे थोड़ी ना हम फैले फैले घूमेंगे। इनका ये वाला कहना था। अब इन्होंने कैसे कैसे किया, एक प्यारा सा स्ट्रक्चर बना देते हैं हम, ठीक है। अब इसके अंदर कुछ सेल तो यहाँ चली गई, कुछ सेल तो यहाँ चली गई, ठीक है। उसके बाद कुछ सेल हमारी यहाँ पे आ गई, कुछ सेल हमारी यहाँ पे आ गई। 3 सेल है ये भी, ठीक है। और यहाँ पे क्या हुआ, पोलन क्या बना, यहाँ पे पोलन न्यूक्लियाई बना, और इन सब के ऊपर एक प्यारी सी क्या हो गई, एक कवरिंग आ गई, ऐसे सेल वॉल बन गई, होती है ना हर सेल की सेल वॉल। यही है फीमेल गैमेटोफाइट। क्या है ये फीमेल गैमेटोफाइट, सेवन सेल 8 न्यूक्लियस स्ट्रक्चर। सेवन सेल 8 न्यूक्लियेट स्ट्रक्चर, मतलब कि इसके अंदर 7 तो सेल है। गिनवा दूं, 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल, 4 सेल, 5, 6, 7।
हो गई 7 सेल। और कितने न्यूक्लियस है इसके अंदर? 8 न्यूक्लियस है। अब इसी को हम बोलते हैं फीमेल गैमेटोफाइट। बाद में अब क्या होता है, यहाँ पे जो फिलीफॉर्म apparatus है, यहाँ पे ये क्या काम कर रहे हैं कि पोलन ट्यूब कम हियर, आओ आओ जल्दी आओ। अब बेचारी यहाँ पे ये जो सेल है दोनों, ये कौन सी सेल है? ये सेल कौन सी है? सिनर्जिड है, सिनर्जिड है। अब सिनर्जिड का नुकसान हो रहा है, ये बुला रही है इसके अंदर की फिलीफॉर्म apparatus क्या कर रही है, आ जाओ पोलन ट्यूब हमारे पास आ जाओ। लेकिन यहाँ पे सिनर्जिड क्या कर रही है? सिनर्जिड बेचारे डिस्ट्रॉय हो रही है। मतलब कि जैसे ही यहाँ पे पोलन ट्यूब आएगी, फिलीफॉर्म के बुलाने से क्या हो जाएगा, सिनर्जिड को वो खत्म कर देगी, इसके अंदर आके ठिशकाउन हो जाएगी, मतलब कुल मिला के ये खत्म हो जाएगी। ठीक है, ये एंटीपोडल सेल है, इनका भी लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है इनका लॉस? इनका लॉस जैसे ही पोलन ट्यूब आएगी, जर्मिनेशन होगा, यहाँ पे गैमेट्स बनेंगे, देन ये क्या हो जाएगा, इनका भी डी एंड हो जाएगा, ये भी डिजेनरेट हो जाएगी। तो क्या लिखा है ये? एंटीपोडल, एंटीपोडल्स। ठीक है, और यहाँ पे पोलर न्यूक्लियाई, इनकी प्लॉइडी पे क्वेश्चन आता है, पोलर न्यूक्लियाई है ये। ठीक है, और ये पोलर न्यूक्लियाई कितनी 2n स्ट्रक्चर है। आफ्टर यहाँ पे पॉलिनेशन ये 3 सेल स्ट्रक्चर बन जाएगा। यहाँ पे फिर यहाँ पे ये हो गया, इनका क्या है, ये n स्ट्रक्चर है। यहाँ पे ये प्यारी सी एग सेल है। एग सेल को तो हमें थोड़ा सा यूनिक करना पड़ेगा भाई। अब यहाँ पे ये एग सेल, अब एग सेल यही है जो गैमेट का फॉर्मेशन करती है। थोड़ा सा इसको एनसीईआरटी से देखते हैं। देखो बताया था ना मैंने, सबसे पहले क्या हुआ, न्यूक्लियस था, मेगास्पोर मदर सेल ने माइटोटिक डिवीजन की और यहाँ पे 2 सेल बना दी, उसके बाद 4 सेल बना दी सेकंड से, फिर यहाँ पे क्या हुआ 2 से 4, 4 से 8 हो गई, और ये क्या हुआ, सारे के सारे रीअरेंज हो गए। ये सेंटर सेल थी, पोलर न्यूक्लियाई, एंटीपोडल सेल। यहाँ पे फिलहाल ये सीधी ओवेरी बना के दिखा दी है, लेकिन अगर तुम वो भी बनाओगे कोई गलत नहीं है, ये सीधी ओवेरी सिचुएशन में बनाई है मैंने। ये सिनर्जिड है, ये एग सेल है, फिर यहाँ पे ये एंटीपोडल्स है, जो ऊपर देखो कर दिया ना उल्टा, वही वाला काम। यहाँ पे एंटीपोडल सेल है, यहाँ पे पोलर न्यूक्लियस जो मैंने बता दिया, ये सिनर्जिड है। ये रही वो फिलीफॉर्म apparatus जो बेचारी बुला रही है, और सिनर्जिड का लॉस हो रहा है कि ओ माय गॉड मुझे डिजेनरेट करा दिया। सिनर्जिड थी, फिर यहाँ पे ये क्या है, पोलर न्यूक्लियाई, ये एग सेल है प्यारी सी, जो कि अब यहाँ पे फॉर्मेशन होगा। अब आपके इस चैप्टर का एक पूरा पार्ट फिनिश होता है, जिसके अंदर बहुत ज्यादा कुछ हमने पढ़ा। और अब सेकंड पार्ट में क्या आएगा हमारा पास, रिप्रोडक्टिव फेज, मतलब कि पॉलिनेशन के बारे में पढ़ेंगे हम, कैसे वो ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, कैसे, एक बार नोट्स और देख लेते हैं। इसके नोट्स में कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन तो नहीं है। देखो यहाँ पे तो कुछ नहीं है। ठीक है, यहाँ पे डबल फर्टिलाइजेशन भी हम जब भी पढ़ते हैं, जब फर्टिलाइजेशन वाला फेस आता है। ठीक है, बस हो गया। देखो हो गया, एम्ब्रियो सैक बन गया, निसेलस की सेल डेवलप हुई, और यहाँ पे कंप्लीटली स्ट्रक्चर हमारा, मतलब कुल मिला के प्री रिप्रोडक्टिव फेज हमारा यहाँ पे टॉपिक फिनिश हुआ। थैंक यू।